हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का 11th वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल्स ऑन लेबनीज थ्योरम का चौथा वीडियो है। आइए शुरू करें एग्जाम्पल नंबर 12। इफ y इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, देन 1 minus x square into yn plus 2 minus 2n plus 1 x yn plus 1 minus n square plus a square yn equals to 0. Hence, find the value of yn at x equal to 0. Hence find the value of yn at x equal to 0. Hence लिख करके find the value लिखने का मतलब जो आप रिजल्ट प्राप्त किए हैं उसके उपयोग से करिए। yn की वैल्यू x बराबर 0 पर निकालने वाले ये अब प्रॉब्लम आपको हम बता रहे हैं। स्टार्ट करिए। ये भी वही कनेक्शन वाला प्रॉब्लम है ना, yn प्लस 2 yn प्लस 1 yn को कनेक्ट करना है। इसके लिए हम y2 y1 y को कनेक्ट करके n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते हैं। y इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x इंप्लाइज दैट y1 इक्वल टू इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर a साइन इनवर्स x इंटू a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 की वैल्यू x बराबर 0 पर यही निकाल लीजिए, इसकी आगे चल के जरूरत पड़ेगी। तो y1 की वैल्यू x बराबर 0 पर ऐसे लिखा जाता है। इस सिंबल का मतलब है x बराबर 0 पर y1 की वैल्यू। तो इसमें x बराबर 0 रखिए, यहाँ पे x बराबर 0 रखिए, यहाँ a बचेगा और e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, कुल मिला के a आएगा। इसे ध्यान रखना है, ये हम इधर लिख दे रहे हैं। y1 की वैल्यू x बराबर 0 पर a निकला है। अब हम क्या करें, y इंट्रोड्यूस कर दो। देखो, इंप्लाइज दैट y1 इक्वल टू ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसे फिर एक बार डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y1 इंटू y1 का डेरिवेटिव y2, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 2x इंटू वाई1 स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 2a स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 0। 2y1 कॉमन लेके उधर फेंक दो, यानी 2y1 उड़ जाएगा। इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। y2 y1 y देखो कनेक्ट हो गए, ठीक। इसमें x बराबर 0 पुट कर दो इसमें, तो ये टर्म पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। x बराबर 0 कर दोगे तो ये y2 आएगा। तो ये y2 कौन y2? x बराबर 0 पर, यानी कि ये वाला y2 बचेगा ना, लेकिन x बराबर 0 पर y2 बचेगा, तो उसको ऐसे लिखते हैं। ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया। माइनस ए स्क्वायर और ये कौन सा y, ये कौन सा y, x इक्वल टू 0 पर वाला इक्वल टू 0। y की वैल्यू याद है, y इक्वल टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x। x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी होगी? e टू द पावर 0, यानी कि 1। दिस इंप्लाइज दैट y2 एट 0 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसे भी यहाँ पर लिख दो y2 0 इक्वल टू a स्क्वायर, ये आगे चल के काम आएगा।
अब इसे n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, जहां जरूरी है लेबनीज थ्योरम लगाएंगे यहां और यहां। dn ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस dn ऑफ एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अप्लाई लेबनीज थ्योरम। फर्स्ट फंक्शन nth डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस बाइनोमियल कोफिशिएंट, इस वाले का डेरिवेटिव माइनस 2x, इसका ऑर्डर कम करिए, एक वाई एन प्लस वन प्लस अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 2, इसका ऑर्डर एक और कम करिए, वाई एन, फिर आगे 0 आएगा ना, इसका डेरिवेटिव लिखोगे 0 आएगा, तो ये प्रोसेस ही बंद हो गया। माइनस, अब इसे देखिए, फर्स्ट फंक्शन x, nth डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाई एन प्लस वन प्लस एन सी वन, यहाँ पर जो चीज़ लिखी है उसका डेरिवेटिव 1 और इसका ऑर्डर कम करिए, वाई एन, प्रोसेस ही ठप, माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट वाई एन प्लस 2 अकेला है, एन प्लस 1 वाला टर्म 2 जगह है, एन वाला 3 जगह है, वाई एन वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2 एन सी वन माने एन एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस 2 ये वाला, और फिर एन सी टू का मान होता है एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 implies that 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, इसे और इसे एक साथ करें तो माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, माइनस कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस एन यहाँ से बचा, माइनस एन यहाँ से बचा, माइनस कॉमन लिए हो ना तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर यहाँ से बचा, वाई एन इक्वल टू 0। फाइनली वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0, तो एक काम हो गया, ये भी तो प्रूव करना था ना, इसको मिला लें, सही है कि नहीं, कहाँ गया भाई, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। अब इसकी मदद से हमें वाई एन 0 निकालना है, वाई एन 0 ही निकालना है, जबकि हम 2 स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, हम वाई एन प्लस 2 तक पहुँच गए हैं, तो हमें अब 2 स्टेप पीछे खिसकना पड़ेगा। हाँ, वाई एन 0 इंडिपेंडेंट मत निकालिएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज लहजा बता रहा है कि जो रिजल्ट निकला है उसके उपयोग से निकालना है, लिखा ना हेंस फाइंड, तो इसमें अब रखिए x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ वाई एन प्लस 2 बचेगा, लेकिन ये वाई एन प्लस 2 कौन है, x बराबर 0 पर वाला है, ये x 0 रखो, पूरा टर्म ही खत्म, और ये माइनस बचेगा, उसको उधर कर दिए, तो हो जाएगा इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन, और वाई एन कौन, x बराबर 0 वाला, समझ में बात आ रही है ना। तो वाई एन 0 की वैल्यू निकालनी है, और हम लोग 2 स्टेप और आगे तक आ गए हैं, वाई एन प्लस 2 0 निकल रहा है इसकी मदद से, तो अब हम 2 स्टेप पीछे खिसकेंगे, कैसे, n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 2 वी है, यहाँ पे हो जाएगा वाई एन 0, n की जगह n माइनस 2 कर दो, इक्वल टू n माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई एन माइनस 2 0, नंबर 1। ये समझिए कि रिडक्शन फार्मूला है ना, यहाँ पे देखो सफिक्स n है, यहाँ पे सफिक्स घट गया, रिड्यूस हो गया, तो इस तरीके का कनेक्शन को रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। ऐसा कनेक्शन इंटीग्रल्स में भी मिलता है, वहां भी उसको रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं।
बाई सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला, बाई सक्सेसिव माने उत्तरोत्तर बारंबार, सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला वी हैव, पहले तो हम इसी को लिख रहे हैं, वाई एन जीरो इक्वल टू n माइनस टू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन माइनस टू जीरो इक्वल्स टू n माइनस टू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, बहुत ध्यान से, वाई एन माइनस टू जीरो की वैल्यू इसी से लेना है। तब आपने लिखा है ना कि इसी फार्मूले का बारंबार उपयोग करते हुए वाई एन माइनस टू जीरो की वैल्यू इससे कैसे निकलेगी, जब हम n की जगह क्या रिप्लेस कर दें, n माइनस टू, तो जब यहाँ पे n की जगह n माइनस टू रख दोगे तो वाई एन माइनस टू जीरो की वैल्यू ये देने लगेगा। कैसे, n को रिप्लेस कर दो n माइनस टू से, तो n को जब n माइनस टू से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे n माइनस टू यानी कि n माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई n माइनस फोर जीरो इक्वल्स टू n माइनस टू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस फोर जीरो की वैल्यू। बेटा इसकी वैल्यू इसी से, ध्यान रखना, इसीलिए मैं इसको बॉक्स बना दिया, नंबर डाल दिया, लैंग्वेज भी लिखा है बाई सक्सेसिव यूज ऑफ दिस को चलो अंडरलाइन कर दें, दिस रिडक्शन फार्मूला। तो वाई एन माइनस फोर जीरो की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, जब n को हम रिप्लेस कर देंगे n माइनस फोर से। तो जब यहाँ n को n माइनस फोर से रिप्लेस कर रहे हो तो पूरे एक्सप्रेशन में रिप्लेस करो, वैल्यू आएगी n माइनस वाई एन माइनस फोर जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस फोर माइनस टू यानी कि n माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई एन माइनस सिक्स जीरो। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। पैटर्न को आइए ऑब्जर्व करें। इस स्टेप में यहाँ पे n माइनस टू लिखा है, अगले स्टेप में n माइनस फोर लिखा है, अगले स्टेप में n माइनस सिक्स लिखा है, यानी कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये दो 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 कम होते जा रहा है, हर स्टेप में टू घट जा रहा है। किसी भी धन पूर्णांक में से दो 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 कम करोगे तो क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर इवन है तो अंत कहाँ पे होगा, आखिरी इवन नंबर टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर ऑड है उसमें से दो 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 कम करोगे तो आखिरी कौन होगा, वन। देखो भैया पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही, मान लो 12 ले लिया, अब 12 में से दो कम करिए 10, फिर दो कम करिए 8, फिर दो कम करिए 6, फिर दो कम करिए 4, फिर दो कम करिए 2। अब आगे मत जाना क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, आगे दो कम करोगे तो जीरो आ जाएगा, पॉजिटिव थोड़ी होता है। और अगर 11 होता मान लीजिए ऑड, तब दो कम किया 9, दो कम किया 7, दो कम किया 5, दो कम किया 3, दो कम किया 1। तो या तो 2 पे एंड होगा या तो 1 पे, ये डिपेंड करता है n के नेचर पर कि n इवन है या ऑड है। अतः दो अलग अलग केसेस में दो अलग अलग आंसर मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। तो अब आइए एक एक केस को हम डिस्कस करें बारी बारी से। व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि n यहाँ पे बोध दे रहा है ना कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव इंटीजर होगा। व्हेन n इज ऑड वाई एन जीरो इज इक्वल टू n माइनस टू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू लास्ट क्या आएगा, हमें बस यही सोचना है। अगर बेटा n ऑड है तो n माइनस टू क्या होगा, किसी भी ऑड नंबर में से 2 घटाओगे तो ऑड ही आएगा ना। तो n माइनस टू ऑड नंबर है और n माइनस टू में से 2 घटाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगला ऑड नंबर आ जाएगा, यानी कि इस स्थान पर सभी ब्रैकेट में ऑड नंबर्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आखिरी ऑड नंबर कौन होगा, 1। तो सबका स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे y लिखाएगा, सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स कितना होगा देखो, आखिरी ब्रैकेट में n माइनस टू यहाँ है तो n माइनस टू यहाँ है, इसका आखिरी कौन है ये, इसमें n माइनस फोर है तो यहाँ n माइनस फोर है, इसका आखिरी कौन है ये, यहाँ n माइनस सिक्स है तो यहाँ n माइनस सिक्स है, इसका आखिरी कौन है ये, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा, यानी कि
ये होगा y1 0। देखो y1 0 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ गई ना, इसीलिए मैंने लिखवाया था कि लिखे रहो भैया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। n-2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n-4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू ए। व्हेन n is even, yn 0 is equal to n-2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n-4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू। अब देखो अब की बार n इवन है ना, तो इवन में से 2 कम घटाओगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। फिर 4 घटाएंगे तो अगला इवन नंबर आएगा, अगला माने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो n-2, n-4, n-6 ये सब इवन नंबर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आखिरी इवन नंबर कौन होगा, 2। तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जैसा कि पैटर्न अभी ऑब्जर्व करा रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, y2 0, ये 2 यहाँ पे y2 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस हो गया। इक्वल्स टू n-2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू n-4 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सो ऑन इंटू 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो अलग अलग केस में अलग अलग इसमें आंसर लिखा जाता है। यही तौर तरीका है भैया, कायदे से सीख लो। एक एग्जाम्पल करने में काफ़ी टाइम लग गया, दूसरा एग्जाम्पल इतना ही बड़ा आइए और कर दें। इस वीडियो में कम से कम 2 एग्जाम्पल हो जाए, फिर अगले वीडियो में भी 2 एग्जाम्पल बता देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये प्लेलिस्ट काफ़ी है इतना। हाँ, सीखने हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं किसी वीडियो को, किसी प्लेलिस्ट को हम डिज़ाइन करते हैं, क्या हमको बताना है ये हम डिज़ाइन करते हैं, सोचते हैं बैठ के कि हम कैसे ट्रेंड करें, क्या क्या क्वेश्चंस बता दें कि बच्चा ट्रेंड हो जाए। अब अगर आपको लगता है कि आप ट्रेंड नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें गलती आपकी है, आप अंदर से कमज़ोर हैं, आपका बेस कमज़ोर है, बस और कोई बात नहीं। बेस कमज़ोर होने के कारण अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो होगी, मेरे ट्रेनिंग के कारण आपको दिक्कत नहीं होगी। ये वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे हम मेथड, स्टाइल सब डिज़ाइन करते हैं। एग्जाम्पल 13, इफ़ कहाँ कम एग्जाम्पल बताना है, कहाँ ज़्यादा एग्जाम्पल बताना है, ये सब मुझे पता है। इफ y इक्वल टू, बहुत बढ़िया सम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0, हेंस फाइंड। हाँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, इतना सिद्ध करा के फिर लिख देंगे हेंस फाइंड। हेंस फाइंड माने इसकी मदद से फाइंड करो। हेंस फाइंड वाई एन 0, वाई एन 0 माने वैल्यू ऑफ वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0। शुरू करें। y इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, y का मान x बराबर 0 पर निकाल लो। साइन इनवर्स 0 0, साइन 0 0 implies that y1 इक्वल टू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x, फिर m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा m अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 की वैल्यू x बराबर 0 पर निकाल लें आप। देखो साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1 और नीचे भी हो गया 1, तो कुल मिला के बच गया m। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ m साइन इनवर्स x, और इंटू m स्क्वायर भी रहेगा ना, क्यों भाई, बिल्कुल रहेगा। इक्वल्स टू m स्क्वायर लिखिए, फिर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा मान लो है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, ताकि वाई इसमें घुस सके, इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा। सबको 1 एक तरफ कर लो। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स we get 1 minus x square into 2y1 y2 minus 2x into y1 square plus 2m square y into y1 minus 0 constant 0 ना equals to 0। 2y1 सब्लिमेट कर दो, उड़ा दो। 1 minus x square y2 minus x y1 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 कामा, इसमें x बराबर 0 रखो तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स 0 रख दोगे तो सिर्फ y2 बचेगा। और ये y2 कौन सा y2? x बराबर 0 वाला y2 बराबर माइनस एम स्क्वायर वाई, वाई कौन सा? x बराबर 0 वाला, तो x बराबर y 0 की वैल्यू 0 है, इसलिए y2 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो भैया मेरे y1 0 इक्वल टू m आया है और y2 0 इक्वल टू 0 आया है। इसको अलग से नोट करके रख लो, लास्ट में काम आएगा। ठीक है दादा? ओके। अब क्या करें? n टाइम्स डिफरेंशिएट कर लें। इंप्लाइज दैट dn ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस dn ऑफ एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। implies that 1 minus x square y n plus 2 plus n c1 into minus 2x into y n plus 1 plus n c2 into minus 2 into y n, ये फिर है माइनस x into y n plus 1 plus n c1 into 1 into y n, फिर है प्लस m स्क्वायर y n equals to 0। implies that 1 minus x square y n plus 2 minus 2 nx y n plus 1 minus 2 into n minus 1 upon factorial 2 y n minus x y n plus 1 minus n y n plus m square y n equals to 0। implies that 1 minus x square y n plus 2, इसे मिक्स करेंगे तो आएगा माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, और फिर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस ये 2 कट गया, माइनस कॉमन ले लिए, n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा प्लस n, ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, वाई एन इक्वल टू 0। implies that 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0, ये एक रिजल्ट आ गया। अब इसी से वाई एन 0 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बच्चा? आगे बढ़िए। पुटिंग x इक्वल टू 0, वी गेट, ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा x बराबर 0 रखने से, ये बचेगा वाई एन प्लस 2, लेकिन इसको ऐसे लिख के नहीं छोड़ेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी वाई एन प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0, और ये निगेटिव है तो उसको पक्षांतर कर दो, उधर कर दो, इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन, और ये भी कौन सा? ये वाला। ठीक,
चूंकि हमें वाई एन जीरो निकालना है और हम वाई एन प्लस टू जीरो तक पहुंच गए, 2 स्टेप आगे पहुंच गए, 2 स्टेप पीछे खिसकिए, रिप्लेसिंग n बाई n माइनस टू, वी हैव वाई एन जीरो इक्वल टू n माइनस टू होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन माइनस टू जीरो। ये रिडक्शन फार्मूला आ गया, डेरिवेटिव्स के लिए रिडक्शन फार्मूला। वाई एन जीरो वाई एन माइनस टू जीरो से कनेक्ट हो गया। सच एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला इंटीग्रल में भी होता है। वहां किसी इंटीग्रल आई एन को आई एन माइनस वन से या आई एन माइनस टू से कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेशन रिडक्शन फार्मूला कहलाता है। बाय रिपीटेड यूज यानी सक्सेसिव यूज, बाय सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला, we have yn0 equal to n minus 2 whole square minus m square yn minus 2 0 equals to n minus 2 whole square minus m square। yn minus 2 0 की वैल्यू यहीं से निकालना है। कैसे आएगा? जब n की जगह n माइनस टू रख दोगे तब यही चीज आएगा। और फिर वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी n माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन माइनस फोर जीरो। एन की जगह n माइनस टू रख रहे हो ना, तो यहाँ n माइनस फोर हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू n माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू कहाँ से? यहीं से। कैसे आएगा? n की जगह n माइनस फोर रिप्लेस करने से आएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा n माइनस सिक्स होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और वाई एन माइनस यहाँ पर रिप्लेस करना है ना। क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग? n माइनस फोर। तो n माइनस फोर माइनस टू n माइनस सिक्स वाई एन माइनस सिक्स जीरो। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ऐसे ही चलता रहेगा? देखो हर स्टेप में ये इंडेक्स घट रहा है, ये सफिक्स घट रहा है। n माइनस टू है, फिर n माइनस फोर है, फिर n माइनस सिक्स है, लेकिन दो 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 घट रहा है। तो पिछले एग्जाम्पल जैसा है, अलग अलग केस में अलग अलग इसका आंसर लिखा जाएगा। व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वाई एन जीरो इक्वल टू n माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर n माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू सो वन इंटू लास्ट कहाँ पे होगा? n अगर ऑड है तो ऑड नंबर में से दो कम करने से ऑड ही नंबर रहेगा। अब फिर इसमें से दो कम कर दिया तो उससे छोटा वाला ऑड आ गया, फिर उसमें से दो कम कर दिया उससे छोटा वाला ऑड आ गया। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आखिरी ऑड हो जाएगा वन और फिर वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। पैटर्न ऑब्जर्व करें, किसी भी स्टेप में जो आखिरी ब्रैकेट है उसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। n माइनस सिक्स है तो यहाँ n माइनस सिक्स है, यहाँ वन है तो यहाँ पे वन रहेगा, यानी कि वाई वन जीरो और वाई वन जीरो की वैल्यू m है, वही यहाँ पे लिख दीजिए, बस आंसर आ गया। इम्प्लाइज दैट वाई एन जीरो इक्वल टू n माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर n माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सो ऑन वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एम। When n is even positive integer, when n is even positive integer, y n zero equal to
n-2 होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n-4 होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू सो वन इंटू, अब की बार देखो n इवन है तो इवन में से 2 कम करोगे तो फिर इवन आएगा, फिर इसमें से 2 कम करो तो उससे छोटा वाला इवन आएगा। तो इवन नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में है, तो लास्ट में हम लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और y2 0। चूँकि y2 0 की वैल्यू 0 है इसलिए इसका मान कितना आ गया 0। ये इस वीडियो को यहीं पे हम लपेट रहे हैं। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही 2 एग्जाम्पल आपको बढ़िया बढ़िया बताएंगे।